हेलो दोस्तों, मैं टैलन और आपका टैलन ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस मेरे बॉडी में हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं अपने स्किन की बात करूं, स्किन टोन की, तो वो ब्लैक पड़नी स्टार्ट हो गई थी मेरे को 7 मंथ से। और ऐसा भी नहीं था कि मैं पूरी ही ब्लैक हो गई हूँ या पूरी ही फेयर हो गई हूँ, ऐसा नहीं था। मेरी गर्दन काली पड़ गई थी, आर्म पेट, फिंगर, नी, ये कुछ बॉडी पार्ट थे जो मेरे ब्लैक पड़ गए थे। बट फिर मेरी मम्मी ने बोला कि आफ्टर डिलीवरी जैसी थी वैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो मुझे इस चीज़ का दिलासा ही मिला। हालांकि बहुत लोग मुझे ऐसे करके डिमोटिवेट करते थे कि तू तो काली हो गई है, तू तो काली हो गई है, इस तरीके से, और मुझे बुरा भी लगता था। समटाइम्स तो मैं अपने आप को शीशे में देखती रहती थी, क्या सही में बहुत काली हो गई हूँ, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊँगी, पहले जैसी हो पाऊँगी। और यार इससे ना डिप्रेशन भी आता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी प्रेग्नेंट लेडी को ना। मैंने बाहर तक जाना बंद कर दिया था 9वें महीने में, बिल्कुल बाहर जाना बंद कर दिया था। मैं नहीं जाती थी जल्दी से, और अगर जाती थी तो मैं सोचती थी कि अंधेरा हो जाए मैं तब निकलूँगी घर से, नहीं तो मैं उससे पहले नहीं निकलूँगी। क्योंकि 9 मंथ आते आते और भी ज़्यादा स्किन टोन मेरा ब्लैक हो गया था। बट मेरा फेस गोरा था, गर्दन काली थी, तो और ये ज़्यादा ना एकदम हाईलाइट हो जाती है चीज़ें ना, कि यार तेरा मुंह तो बड़ा चमक रहा है और तेरी गर्दन बड़ी काली है। बुरा लगता था इस चीज़ का। तो फिर मैंने सर्च करा, मैंने अपने डॉक्टर से पता करा। तो एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे मेलानिन नाम का पदार्थ बनने लगता है और हमारी स्किन टोन ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती है। एक लीनिया नाइग्रा नाम की एक लाइन होती है पेट पे, वो भी बहुत डार्क हो गई थी मेरी। और टमी पे मेरे ब्लैक स्पॉट हो गए थे छोटे छोटे ना, कि मैं मतलब देखती थी कि यार ये क्या है और ये कभी ठीक होगा कि नहीं। अब इतना हिस्सा काला लग रहा है, इतना गोरा लग रहा है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना हमें। तो मुझे भी बहुत दुख होता था। फिर मुझे दूसरा चेंजेस मेरा ये था कि मैं मोटी हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने वेट गेन करा था अपना अच्छा खासा। मेरा प्रेगनेंसी से पहले वेट था 52 केजी, और 9 मंथ आते आते मेरा वेट हो गया था 74 केजी। मतलब मैंने 20 केजी से ऊपर वेट गेन करा था। और 15 केजी तो वेट बढ़ना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि एक हेल्दी वेट में आता है ये। अगर इससे कम वेट बढ़ रहा है तो अब मतलब आपके बच्चे का भी वेट कम है। तो 15 केजी से ऊपर वेट आपका थोड़ा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप 25-30 किलो वज़न बढ़ा लो, देखो वो भी हेल्दी में नहीं आता है। बट 15 से 20 केजी वेट बढ़ना चाहिए, वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में आता है। क्योंकि उसमें उसमें बेबी का वेट भी होता है, प्लेसेंटा वेट होता है, हमारी बॉडी में पानी बनता है उसका भी वेट होता है, जिसमें बच्चा रहता है। तो इस वजह से इतना वेट तो बढ़ना ही चाहिए, ये एक हेल्दी वेट में आता है। अब जब मेरी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद में मेरा 10 केजी वेट 1 महीने के अंदर अंदर लॉस हो गया है, चला गया है। अब जो बाकी का वेट बच रहा है वो मेरा एक्सरसाइज, थोड़ा काम वाम करूँगी मैं, उससे नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। रही बात, हाँ पेट अभी मेरा थोड़ा है, टमी मेरा, क्योंकि यार मैंने 52 केजी से स्टार्टिंग की थी मैंने प्रेगनेंसी की, और 74 गई। बेबी भी हेल्दी था। अब इतनी सी तो यूट्रस होती है, वो इतनी बड़ी हो गई है, तो उसे दोबारा अपने मुट्ठी भर आने में टाइम तो लगेगा, एकदम तो नहीं होने वाला ना, उसके लिए टाइम चाहिए, वो हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये मेरा दूसरा चेंजेस था। और थर्ड चेंजेस आया था मेरे बालों में। मेरे को प्रेगनेंसी से पहले बहुत हेयर फॉल था, क्योंकि मुझे पीसीओडी थी, फाइब्रॉइड है मुझे, तो उसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन हुए थे। क्या कॉम्प्लिकेशन हुए मैं आपको बाद में बताऊंगी दूसरी वीडियो में। लेकिन पीसीओडी की वजह से मेरे को यहाँ पे पूरे पे पिंपल हो गए थे, हेयर फॉल हो रहा था मुझे कंटिन्यू हेयर फॉल हो रहा था। तो अब लेकिन जब मेरे को 5th मंथ हुआ मेरी प्रेगनेंसी का, तो मेरा हेयर फॉल बंद हो गया था, मेरे पिंपल भी चले गए थे, और मेरे बाल अच्छे होने स्टार्ट हो गए थे। जो कि मुझे सब लोग जैसे कह रहे थे कि आफ्टर डिलीवरी दोबारा से तो वैसी हो जाएगी। तो मैं यही सोच रही थी यार मेरे फिर से बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं क्या करूं। उसके लिए भी मैंने कुछ किया आफ्टर डिलीवरी, जिस वजह से मेरा बाल झड़ने बंद हो गए हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि मेरा हेयर फॉल कैसे रुका है आफ्टर डिलीवरी। ये मेरे कुछ चेंजेस थे जो मेरे इन प्रेगनेंसी में हुए थे। फिर मेरे को भूख बहुत ओवर लग रही थी मेरे को मेरी प्रेगनेंसी में। मुझे हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए रहता था। और डाइट भी मैंने अच्छी ली थी, ऐसा नहीं है नहीं ली थी। मैंने फल फ्रूट जूस, हरी सब्जियां और नारियल पानी खूब अच्छे से लिया था, मैंने इनटेक किया था बहुत अच्छे से।
इस वजह से मेरा भी वेट अच्छा हुआ, मेरी बेबी का वेट भी अच्छा हुआ। लेकिन जब मेरी बेबी हुई उसके बाद तो मेरी बेबी को कुछ दिक्कतें हो गई थी, बट अभी तो मेरी बेबी ठीक है। एंड ICU में गई थी उस टाइम, तो डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे मेरी बेबी के लिए, बट अभी मेरा बेबी ठीक है। और मेरा चेंजेस ये हुआ था कि मुझे ना, जैसे मैं बाहर मेरा मन करता था यार मैं भी बाहर घूमूँ ना, क्योंकि पूरे पूरे दिन भी मतलब बोर हो जाते थे। शुरू के 3 मंथ, स्टार्टिंग के 3 मंथ और लास्ट के 3 मंथ मेरा बेड रेस्ट था, तो इस वजह से मैं कहीं आना जाना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी मेरा मन करता था, तो मेरे हस्बैंड मुझे आसपास की जगह घुमा के लेके आते थे, जिससे मेरा मन लगा रहा और मैं खुश रहूँ। लेकिन मैं जैसे ही बाहर जाती थी मुझे तुरंत चक्कर आ जाते थे। मैं मुश्किल से शायद 10 मिनट ही घूम पाती थी और मुझे तुरंत चक्कर आ जाते थे, और मैं कहती थी अब मुझे घर ले चलो, मेरे से नहीं रुका जा रहा है। तो फिर हम भागे हुए घर आते थे, मैं लेटती थी, फिर मैं ठीक होती थी। तो यार चक्कर भी आते प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं करता है। प्रेगनेंसी में बहुत चक्कर आते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। आप लोग ये ना सोचें कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते, कुछ औरतें कहती हैं कि यार हमने तो अपनी प्रेगनेंसी में इतना काम करा था, एक बच्चा यहाँ रखते थे, गोद में रखते थे, एक घास की गठरी रखते थे ऊपर, और खेत में चले जाते थे, ये काम करते थे, वो काम करते थे। यार तुमने करा होगा, हमसे नहीं हो पाता, हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि अब के यार खान पीन में भी तो कमी है। पहले की औरतों को खान पीन अच्छा मिलता था, पॉल्यूशन नहीं था, पानी भी अच्छा था। अब के टाइम पे हर चीज़ मिलावट वाली है, चाहे वो सब्जियां हो, दूध हो, हवा तक में मिलावट है यार। पॉल्यूशन इतना भर भर के है, तो बताओ हमें उतनी जान कहाँ से होएगी। हमें वाली बात नहीं है जो आप में थी, हमें तो चक्कर आते हैं, हमें रेस्ट की बहुत नीड है। और उस टाइम रेस्ट देना चाहिए किसी भी लेडीज़ को, जो अगर वो प्रेग्नेंट है उस टाइम रेस्ट देना चाहिए, अदरवाइज़ वो डिप्रेशन में जा सकती है। तो यार सपोर्ट कीजिए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।